हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुरुजी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हम जानेंगे इससे जुड़ी हुई जानकारियां। अगर हमसे कोई गलतियां हो रही तो वो कौन सी गलतियां हो रही हैं, हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। दोस्तों, अनुलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ होता है उल्टा। ये हमारी सांसों के संबंध में बताया गया है। इसमें हम बाई नासिका से सांस भरते हैं, फिर उसको रोकते हैं और फिर उसको निकालते हैं। उसके बाद हम दूसरी सांस दूसरी दिशा की नासिका से भरते हैं, उसको रोकते हैं और निकाल देते हैं। 80% लोग इसी तरीके से इस प्राणायाम को करते हैं, जो कि ये गलत है। इसमें एक अवस्था आप सभी जानते हैं कि हम कुंभक की आती है। जब हम सांस खींचते हैं तो वो पूरक होता है, फिर रोकते हैं तो कुंभक होता है और जब निकालते हैं तो रेचक होता है। लेकिन यहाँ पर हमसे एक गलती हो जाती है। इसमें 2 तरीके के कुंभक होते हैं। हमने सांस को लिया, हमने कुंभक लगाया, 6 से 8 सेकंड जितने में हमने सांस लिया उतनी देर हमको रोकना है, उतने में निकालना है। इसके बाद जब हम अपनी सांस को निकाल देते हैं, वहां पर से ही हम एक दूसरी सांस ले लेते हैं। ये गलत है। यहाँ पर हमने सांस को निकाला, उसके बाद हम जितनी टाइमिंग में इसको कर रहे हैं, अगर 6 सेकंड में हम भरते, 6 में निकालते, 6 रोकते हैं, तो हमको 6 सेकंड तक रुके रहना है, हमको सांस नहीं लेना है। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। इसके बाद हमको बाह्य कुंभक लगाना है। बस एक ये बिंदु सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इसकी टाइमिंग को लेकर मित्रों, केवल यही एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जिसे स्वस्थ एवं अस्वस्थ लोग दोनों कर सकते हैं। और अगर कोई अस्वस्थ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक करे इसको। एक छोटी सी सावधानी हमको करनी है। अगर हमें कोई गंभीर हार्ट से जुड़े हुए इशू हैं या फेफड़ों से जुड़े हुए इशू हैं, तो जब हम सांस को खींचेंगे, उसके बाद रोकेंगे और उसके निकालेंगे, तो हम जहाँ पर सांस को रोकेंगे यानी कुंभक की अवस्था हमको ज़्यादा देर तक नहीं करनी है। हम 1-2 सेकंड को रोक के और सांस को निकाल देंगे, या अपनी क्षमता के अनुसार हम इसको करेंगे। इससे जुड़े हुए फायदे जान लेते हैं। यह प्राणायाम हृदय रोग, अस्थमा, फेफड़ों की कमजोरी, मस्तिष्क की दुर्बलता, साइनस, जिन लोगों को हल्का एलर्जी और जुखाम जैसा बना रहता है, उनके लिए अत्यंत उपयोगी है। यह विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत उपयोगी प्राणायाम है। यह हमें पूरा दिन एक्टिव रखता है। यह नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। इस प्राणायाम को करने से अपने मन और भावनाओं पर अच्छा नियंत्रण आता है। यह तनाव, बीपी, डायबिटीज इत्यादि जितनी भी बीमारियां हैं उन सब में यह कारगर है। इसके फायदे गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे। ये इतना बढ़िया प्राणायाम है। यहाँ पर एक बिंदु और है। अगर हमें कोई बीमारी है तो हमें अपने निर्देशित प्राणायाम, जो कि किसी एक्सपर्ट के सानिध्य अथवा उसकी गाइडलाइन के अनुसार हो, वो बढ़ा देने चाहिए, घटाने नहीं चाहिए। निर्देशित इसलिए कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आपको कुछ प्राणायाम नहीं करने हैं या बहुत ही धीमी स्पीड से करने हैं, और उसका जिक्र हमने कई वीडियो में किया है। हम बाईं नासिका से सांस को भरेंगे और दाईं से निकालेंगे। लेकिन हम बाईं नासिका से ही क्यों भरते हैं, इस पर एक सवाल आ जाता है। तो उस विषय में हम बताना चाहेंगे कि बाईं नासिका हमारी चंद्र का प्रतीक है और दाईं नासिका हमारी सूर्य का प्रतीक है। और हम प्राणायाम इत्यादि ज़्यादातर अपना तनाव, स्ट्रेस कम करने के लिए करते हैं। और आपको तो पता है चंद्रमा शीतल होता है, तो माना गया है कि अगर हम बाईं नासिका से शुरुआत करते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है और हमें अशांति, तनाव इत्यादि में
राहत मिलती है। एक सावधानी और करेंगे, जब हम बाईं नासिका से शुरुआत करते हैं तो इसे बाईं पर ही समाप्त करेंगे। यानी हमने बाईं से सांस लिया, दाईं से निकाला, और इसके बाद में जब खत्म करेंगे तो हमने बाईं से सांस को निकाल दिया और स्टॉप कर दिया। इसका क्रम दोस्तों तीसरे या चौथे नंबर पे आता है। बहुत से लोग कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जाई और उसके बाद अनुलोम विलोम और भ्रामरी इत्यादि करते हैं। यह प्राणायाम हमारे मस्तिष्क से बुरे विचारों को निकालता है और हमें नकारात्मकता की तरफ से हटा के सकारात्मकता की तरफ बढ़ाता है। मैंने केवल योग और प्राणायाम करके एक असाध्य बीमारी को रिवर्स किया है। एक गलती दोस्तों हम लोगों से और होती है, वो ये है कि हम आए बैठे और हमने नाक को दबाया और हमने सांस खींची और निकाल दिया। अरे कई बार तो हमको ऐसे स्वर सुनाई देते हैं, क्या है ये प्राणायाम नहीं हुआ। प्राण आयाम, प्राण और आयाम, प्राण तो आपको पता ही है क्या है, और आयाम का अर्थ है विस्तार। तो हम प्राण को कैसे विस्तार देंगे? विस्तार का मतलब है लंबा होना, बढ़ना, फैलाव। तो हमें अपनी सांसों में वो लंबाई चाहिए दोस्तों। इसे हम जितना ही धीमी अवस्था में, हमें स्वयं इसकी आवाज न सुनाई दे, हम इस तरीके से सांस लें हमको इसकी आवाज स्वयं न सुनाई दे, तो हम अपनी सांसों को जितना लंबा करेंगे और जितना ही धीरे धीरे हम लेंगे, उतना ही ऑक्सीजन ज़्यादा हमारे फेफड़ों में, हमारे बॉडी में समाहित होगा और इसके हमें ढेर सारे फायदे मिलने वाले हैं। तो एक चक्र हम कर देखते हैं। आप सबको जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार करना है और उतनी देर आपको रोकना है। और अगर हम इसकी गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं इस प्राणायाम की, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमको अपने निकालने पे हमको कुछ टाइमिंग और बढ़ा देनी है। हमने सांस को अगर 6 सेकंड में लिया, तो अगर हम 8 सेकंड में धीरे धीरे उसको निकालते हैं तो ये और इसकी गुणवत्ता को बढ़ा देगा। ये तरीका, समय कम है, केवल एक चक्र करके हम देखेंगे। इस पर भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमने इस तरीके से अंगूठा लगाया, तर्जनी उंगली यहाँ नाक के पड़ोस में हमने लगाई, आँख और नाक के बीच में, और एक उंगली हम यहाँ मस्तिष्क पे रख लेते हैं, बीच वाली। और ये तरीका मुझे बहुत परफेक्ट लगता है। 2 उंगलियां हम इधर लाते हैं, ताकि बहुत से लोगों को शुरुआत में सीखने में सांस उनको ज़्यादा आती है, तो थोड़ा सा उंगली हमने यहाँ पर लगा ली दूसरी नासिका तिर के पास, और ऐसे हमने सांस को खींचा। छह सेकंड के आसपास हमने सांस को खींचा, हमने रोक लिया, हमने 6 से 7 सेकेंड में सांस को बाहर निकाला, फिर हमने इतनी ही देर तक रोका, फिर हमने सांस लिया और इधर निकाल दिया और हमने स्टॉप कर दिया। ये हमने आपको एक चक्कर करके दिखाया। दोस्तों, जितनी मुझे जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की।
अगर इसमें कोई त्रुटियां रह गई हों तो हमें क्षमा करें। और आपको पता है क्या करना है, आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि समाज में सबको फायदा मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।